मेरी शादी के 1.5 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो गिर गए थे साइकिल से, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कि एक ब्लाइंड बच्चे की कितनी तकलीफ़ होती है। वो कहते थे कि अगर मैं आंखें नहीं आई मेरी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊँगा, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। प्रारंभिक यही ये संस्थान थी या कहीं और ओपन हुई थी? इस संस्थान की स्थापना मंदिर में 2 बच्चों से की थी। एक टीचर था, एक चपरासी था, क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं था, मकान नहीं था जहाँ मैं इसकी स्थापना कर सकूं। किसी के घर में ऐसे स्पेशल बच्चे हैं तो वो क्या ध्यान रखें? बच्चों को कभी ये नहीं कहे कि तुम दिव्यांग हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, एक आंखें नहीं तो क्या, हमारे दूसरे और सारी इंद्रियां वो सब काम करिए, अपन आगे बढ़ेंगे हम आगे। आज तक के सफर में कितने बच्चों का भविष्य आपने संवारा है? जो पोस्टों पर काम कर रहे हैं और उन वजह से उनकी शादियाँ हो गई। हमने यहाँ पर भी शादियाँ की है। वो संस्था जैन महामंडल 125 साल से लोगों को इनाम दे रही है, यानी उनके सम्मान कर रही है। पहली बार उन्होंने किसी महिला को सम्मान किया। ये हमारे संस्थान के लिए, हमारे राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है। आपके अगर बच्चे कोई दिव्यांग है, किसी प्रकार की दिव्यांगता है, तो उनको आप हमारी जैसी संस्थाओं में एडमिशन दिला करके उनके भविष्य को सुधारें और उन बच्चों को भी हमारी और आपकी तरह वो सेल्फ डिपेंडेंट बना दें, जिससे कि वो उनका भी नहीं, वो आपके परिवार का भी भरण पोषण कर सके। इतनी शक्ति ताकत उनमें आ जाए, ये मैं कोशिश करूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रेक्स और हाजिर हूं मेरे जोधपुर पॉडकास्ट का 6th एपिसोड लेकर। और आज हमारे जो खास मेहमान हैं, हम उन्हें प्यार से माताश्री कहते हैं, क्योंकि ये एक नहीं, दो नहीं, हजारों बच्चों की माताश्री हैं। जी हाँ, इंटरव्यू को आखिरी तक देखिएगा। निश्चित रूप से आपको भी पूरी जानकारी मिलेगी कि किन बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूं और क्यों हम इन्हें मातोश्री कहते हैं, माताश्री कहते हैं। आज हमारी खास मेहमान हैं सुशीला बोहरा जी। आप नेत्रहीन विकास संस्थान की संस्थापिका हैं। और क्या है नेत्रहीन विकास संस्थान, कैसे कार्य कर रहा है, कैसे लोगों के जीवन में खुशियां पहुंचा रहा है, ये सब कुछ आज के पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा। आप देख रहे हैं जोधपुर पॉडकास्ट। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम आपको मेरा। आपको भी प्रणाम। कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि नेत्रहीन विकास संस्थान की स्थापना कब हुई और क्यों आपको लगा कि ऐसे संस्थान की जरूरत है? नेत्रहीन विकास संस्थान की स्थापना 1977 में 2 बच्चों से एक मंदिर में हुई थी और इसका करने का उद्देश्य मेरे स्वयं का जीवन है, क्योंकि मेरी शादी के 1.5 साल बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो गिर गए थे साइकिल से, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो 22 साल की मेरी उम्र थी और उस समय मैंने देखा कि एक ब्लाइंड बच्चे की कितनी तकलीफ़ होती है। वो कहते थे कि अगर मैं आंखें नहीं आई मेरी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मर जाऊँगा, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो मुझे उसकी पीड़ा का अनुभव है और इसलिए मैंने मन में सोचा था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं इस तरह के बच्चों को पढ़ा लिखा करके और समर्थ बनाने की कोशिश करूँगी। लोग कहते थे कि ब्लाइंड बच्चे भी कोई पढ़ सकते हैं, ये पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रही है, लेकिन मैंने इसके लिए जगह जगह खूब कोशिश की और इस तरह से नेत्रहीन विकास संस्थान की स्थापना की। फिर 2006 में मूक बधिर विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद में 2012 में मैंने कॉलेज स्थापित किया। फिर 2015 में गुरु कृपा मानसिक मंदिर गृह की स्थापना की और उसके बाद फलोदी में 2012 में नेत्रहीन बच्चों का विद्यालय खोला। फिर पाली डिस्ट्रिक्ट के सिडियारी में गूंगे बहरे बच्चों या मूक बधिर बच्चों का हमने विद्यालय खोला। तो इस तरह से इसकी शाखाएं बढ़ती गई और फिर मुझे मौका मिला कि मैंने तीनों ही कैटेगरीज में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोले हैं, जो अपने आप में राजस्थान में पहला है। फिर उसके बाद ब्लाइंड बच्चों का एक महाविद्यालय भी खोला, जो भी अपने आप में एक है और 3 साल से ये अच्छा काम कर रहा है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम इन्हें मातोश्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना आशीर्वाद ये इन बच्चों को दे रही हैं वो अपने आप में अतुलनीय है। मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम, वर्तमान में पूरे संस्था को अगर मैं मिलाता हूं तो कितने बच्चे हैं जो यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? अब ब्लाइंड, डेफ एंड डम और मेंटली रिटार्टेड कुल मिलाकर के करीब 1200 बच्चे हैं और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो इन बच्चों की टीचर्स की ट्रेनिंग मिलती है, वैसे 180 बच्चे हैं। इस तरह से राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय और स्कूल है।
यहाँ इस संस्था में बच्चों के लिए क्या-क्या सुविधाएं हैं? बच्चों को खाना पीना, रहना, कपड़े लत्ते, साबुन, तेल, बत्ती, पढ़ाई का, आने जाने के लिए बस का, सभी कुछ सुविधाएं इनको निःशुल्क दी जाती है। और यहाँ तक कि हम कोशिश करते हैं कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिल जाए, जिससे कि वे अपने अलग से कुछ काम कर सके, अपने घर में भी भेज सके, ये भी कोशिश करते हैं। यहाँ वर्तमान में इस पर्टिकुलर कमला नगर क्षेत्र का जो नेत्रहीन विकास संस्था है, यहाँ पर स्कूल है और कॉलेज भी है? यहाँ पर कॉलेज नहीं है, यहाँ स्कूल है, स्कूल है यहाँ पे। यहाँ डेफ एंड डम स्कूल और ब्लाइंड स्कूल दो है, दोनों के स्कूल लिए है, है। और दोनों के हॉस्टल है यहाँ पे, क्योंकि सभी बच्चे यहीं रहते हैं। इस कैंपस में 600 बच्चे रहते हैं। 600 बच्चे इस संस्था में रहते हैं। कभी अगर आपको समय मिले तो आप अपने परिवार के साथ इस प्रांगण को देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ इन दिव्यांग बच्चों के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। मैम, कहते हैं ना कि हम एक बच्चे को संभालना या 2 मेंबर को संभालना भी मुश्किल होता है। आप 1200 बच्चों को संभाल रही हैं। इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है या कैसे आप अपनी ऊर्जा को इनके विकास के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये काम करने का मौका मिला है और इसके कारण मुझे अपनी एज भी नहीं लगती। हाँ मैं जी। अभी अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझती हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और व्यस्त रहती हूँ। जी। और कोशिश करती हूँ कि बच्चे अच्छे से अच्छा काम करें। इसके लिए शाम को साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाती हूँ, अच्छा। जिससे कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ सके और अच्छे नंबर ला सके। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल 12th में 31 बच्चे थे, 31 बच्चे ही फर्स्ट क्लास आए। वाह! और इसके अलावा बच्चे को मैं वहाँ भी भेजती हूँ अपने बॉम्बे में, वहाँ पढ़ने के लिए, जो आगे एडवांस में स्टडी कर सके। ऐसे बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं। अभी उन बच्चों को 28 लाख का पैकेज है, दूसरे को 20 लाख का पैकेज है। उससे पहले पढ़ के जो बच्चे गए वो एक बॉम्बे में है, एक वहाँ पे दिल्ली में है और एक बेंगलोर में बच्चे हैं जो अभी 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपया कमाते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो टीचर्स ट्रेनिंग लेने के बाद वह अच्छी अच्छी संस्थाओं में, कॉलेजों में, स्कूलों में अच्छी अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। और जो बच्चे टीचर्स ट्रेनिंग नहीं लेते हैं वो बच्चे अपने बैंकों में और रेलवे में खूब नौकरियां लगती हैं उनको। अभी पिछले 2-3 महीने से पहले उनको 19 बच्चों को नौकरियां लगी। फिर उनको गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सभी तरह की सुविधाएं देती हूँ। इसके कारण बच्चे फॉरेन भी जाते हैं। हमारे बच्चे अमेरिका भी गए हैं, बोस्टन में गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, मलेशिया गए हैं और वहाँ पर वो मेडल जीत करके लाए हैं। और सरकार ने भी उनको मेडल जीत के लाने पर उनको अच्छा इनाम भी दिया है। अभी 21 बच्चों को 32 लाख रुपए मिलने वाले हैं, जो अभी थोड़े दिनों में इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स के कारण बच्चों को मिलेंगे। वाह, क्या बात है! मतलब दिव्यांग बच्चों को, नेत्रहीन बच्चों को या मुकबधिर बच्चों को, जिनके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्ति होती है, पर आप ये कह सकते हैं कि सुशीला जी बोहरा और नेत्रहीन विकास संस्थान वो शक्तियां हैं जो इन दिव्य शक्तियों को आप सबके समक्ष एक और बेहतरीन पहचान भी देती हैं। मैं भी यहाँ बताना चाहूँगा कि हम हर वर्ष एक कार्यक्रम करते हैं, कोशिश खुशियाँ बांटने की, और उस कार्यक्रम की शान आन बान भी होते हैं नेत्रहीन विकास संस्थान के वो म्यूजिकल बच्चे जो संगीत में अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ पर? बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम कि जैसे आपने बताया कि वोकेशनल कोर्सेज भी आप उनके लिए करवाते हैं, आप उन्हें पढ़ाई भी देते हैं, आगे के लिए भी वो करते हैं। मैंने एक बार ये भी पढ़ा सुना था कि आप उनके विवाह संबंधित कार्य भी यहाँ पर कभी आयोजित करते हैं समय-समय पर? 3 बार यहाँ पर विवाह किया है। जिनके माँ-बाप नहीं होते ऐसे बच्चों को यहाँ पर विवाह किया और इतना शानदार ये कार्यक्रम हुआ कि जिसमें हमारे मुख्यमंत्री उसमें अशोक जी गहलोत साहब थे, बारात के साथ-साथ आए थे। और यहाँ जो अपने सूर्यकांता जी व्यास और जो और भी अपने विधानसभा के जो अच्छे अधिकारी थे वो सब भी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो सबको बुलाती हूँ और बड़ी धूमधाम से शादियाँ की थी, जैसे कि आपके यहाँ हमारे यहाँ शादियाँ होती है वैसी शादियाँ की, जिसमें एक में गज सिंह जी साहब खुद पधारे थे, उसमें मैं भी था, उसमें मैं भी था, किया था मैंने मंच संचालन भी किया था। बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत नेक काम सुशीला जी और ये संस्था कर रही है। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो ये विद्यार्थी होते हैं ये सब राजस्थान के ही हैं या हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आते हैं?
ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आते हैं। राजस्थान के तो है ही, इसके अलावा वे दिल्ली के भी हैं, बॉम्बे के भी हैं और दूसरी जगह से भी हैं, क्योंकि यहाँ उनको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा मिलती है, इसीलिए सब तरह से लोगों का रुझान रहता है। और दूसरी ओर हमारे यहाँ रिजल्ट इतना अच्छा रहता है, पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि सब ये चाहते हैं कि इस संस्थान में हमारा मतलब प्रवेश हो। और अभी भी इतने बच्चे आ रहे हैं कि अभी हमको रोकना पड़ रहा है कि अभी हमारे स्कूल में जगह नहीं है, हम कैसे उन बच्चों को रोकें। मैं यहाँ ये भी देख रहा था कि कुछ स्कूल बस से कुछ बच्चे आ जा भी रहे हैं, तो मतलब कुछ बच्चे जो हैं अपने अपने घरों से भी यहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं और कुछ यहाँ रहते हैं। अधिकांश बच्चे यही रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे 10-20 बच्चे ऐसे हैं जो कि या तो अकेले हैं बिल्कुल, और या उनके माँ बाप उनको अभी छोटे होने के कारण छोड़ नहीं पाते हैं, वो बच्चे घर जाते हैं, बाकी सब बच्चे यहीं रहते हैं। इतने सारे बच्चों का इतनी बड़ी संस्था जो है निश्चित रूप से सहयोग के बिना तो नहीं चल पाती होगी, तो कौन कौन से बड़े संस्थान हैं जो सहयोग करते हैं समय समय पर, और किस तरह का रोल रहता है जोधपुर वासियों का? इसमें सरकार भी सहयोग करती है और इसके अलावा डोनर्स भी हमारा बहुत अच्छा सहयोग करते हैं जी। करीब 4 करोड़ का खर्चा है, जिसमें 3 करोड़ रुपये सरकार से आ जाते हैं, 1 करोड़ रुपया हमारा डोनेशन से आ जाता है और लोग बहुत दिल से वो डोनेशन सहयोग देते करते हैं। हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ इस संस्था में, तो कौन कौन से विषय उपलब्ध हैं? क्या अत्याधुनिक सुविधाएं नेत्रहीन विकास संस्थान में उपलब्ध हैं? हाँ, सभी तरह की सुविधाएं हैं। इनको कंप्यूटर ट्रेनिंग आवश्यक है, 6 क्लास के बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग जरूरी है उनको। गेम्स और स्पोर्ट्स में भी करना जरूरी है और उसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स का अध्ययन यहाँ पर होता है। इसके लिए अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स यहाँ रखे जाते हैं। हम पैसे की कभी चिंता नहीं करते हैं, हम बच्चों को आगे बढ़ाने का हमेशा काम करते हैं। सारे विषयों की पढ़ाई यहाँ मौजूद है? केवल आर्ट्स की हो सकती है, साइंस और कॉमर्स की नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए उनको देखने की शक्ति चाहिए, वो नहीं है अभी। अब आजकल इतने इन्वेंशन हो रहे हैं कि अगर उनको देखने की शक्ति मिल जाए, ऐसे चश्मे तैयार हो रहे हैं, तो फिर हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर साइंस और कॉमर्स भी शुरू करें। इनकी हेल्थ को लेकर कुछ कैंप्स यहाँ पे लगते हैं? कैंप्स भी लगते हैं, एम्स के द्वारा भी कैंप्स लगते हैं और इसके अलावा हमारे यहाँ एक जो डॉक्टर है वो 10 से 12 बजे 2 घंटे हमेशा आते हैं। बच्चों को फ्री मेडिसिन मिलती है और फ्री उनको सब कुछ फ्री मिलता है। और अगर ज़्यादा बीमार है तो उनको हॉस्पिटल भेजते हैं, उसका भी जो खर्चा आता है वह संस्थान ही देता है। आप इतने वर्षों से यहाँ सेवा कर रही हैं, कभी आपके परिवार के लोग शिकायत नहीं करते कि हमको टाइम कम देंगे आप? नहीं देते, उनको अच्छा लगता है। मैं तो मेरे बच्चों को भी कहती हूँ कि तुम जोड़ो, देखो तो सही। हाँ। इनको देखने से करुणा की भावना विकसित होती है। दया नहीं चाहिए इनको, हाँ। इनको सहानुभूति चाहिए, सहयोग चाहिए, जिससे मोटिवेशन आगे बढ़ चाहिए। सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम, दुनिया भर में यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस पॉडकास्ट को देखा जा रहा होगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएँगे कि वो कैसे मिलकर संस्था को सहयोग कर सकते हैं और आपका फ्यूचर विज़न क्या है? मैं इस संस्थान में एक यूनिवर्सिटी यानी दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनाना चाहती हूँ। ये मेरी एक इच्छा है, भगवान चाहेगा तो उसको भी पूरा करने का प्रयास करूँगी। ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ इसकी हमारे पास कोई दूसरी कमी नहीं है, बिल्डिंग भी है, सब कुछ है, स्टाफ वगैरह सब है, डोनर्स भी है जो हमको खूब अच्छा सहयोग करते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि ये यूनिवर्सिटी बने और ऐसी यूनिवर्सिटी बने जो इंडिया में नंबर 1 हो। कई लोग होते हैं जो बड़े डोनर तो नहीं है, पर उनकी भावना होती है कि हम भी कुछ दान करें, चाहे श्रम दान करें या कुछ और हम दान कर सकें, सपोर्ट कर सकें, सहयोग कर सकें, तो उनके लिए कुछ सुविधा यहाँ पर है? हाँ, उनको वो लोग अपना एक टाइम का खाना दे सकते हैं, जिसमें हम 10,000 रुपये उनसे लेते हैं। उनको खुद को परिवार को बुलाते हैं, उनके हाथ से ही उन बच्चों को परोसते हैं। उसमें मिठाई भी होती है और नमकीन होता है, सब कुछ होता है उसमें, तो बच्चे भी बहुत खुश होकर के खाते हैं। आप तो सेवा का अतुल्य कार्य कर रही हैं मैम, पर आज भी कई घरों में नेत्रहीन और मूकबधिर बच्चे होते हैं, तो आप अपने अनुभव से उन माता-पिता को, उन परिवारों को क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो कैसे अपने इन स्पेशल बच्चों का ख्याल रखें? मैं इसके लिए सर्वे भी कराती हूँ। हमारे सभी टीचर्स पूरे दिन के लिए बस हमारी लेकर के जाते हैं और गांव में जगह जगह जाकर के लोगों से मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि स्कूल है, अगर आसपास में कोई हो बच्चे तो आप इसको भेजिए। तो इस तरह से कभी हम बालोतरा जाते हैं, कभी हम बिलाड़ा जाते हैं, कभी हम जतान जाते हैं, अलग अलग जगह गांव में जाते हैं और इस तरह से इसका प्रचार प्रसार करते हैं। और इसके अलावा हम यूट्यूब पर भी देते हैं और
और दूसरे साधन जो भी हमको मिलते हैं उसके द्वारा हम इसका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। किसी के घर में ऐसे स्पेशल बच्चे हैं तो वो क्या ध्यान रखें, क्योंकि आप इतने सारे बच्चों का ध्यान रख रही हैं, तो किसी को क्या आप गाइड करना चाहेंगी, कैसे उन बच्चों का केयर करें? बच्चों को कभी ये नहीं कहे कि तुम दिव्यांग हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, उनको निगेटिव नहीं, उनसे यही कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस मौका मिलना चाहिए। इसीलिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं उनको निवेदन करती हूँ, और जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको भी मैं हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ। कोई बात नहीं, एक आंखें नहीं तो क्या, हमारे दूसरे और सारी इंद्रियां वो सब काम करिए, अपन आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आज तक के सफर में कितने बच्चों का भविष्य आपने संवारा है, एक अंदाजा अगर आप हमारे व्यूअर को बताना चाहें? बहुत से बच्चों को, एक नंबर कोई भी। करीब 1000 बच्चे तो होंगे ही, जो आराम कि से आज होंगे। अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, अच्छे अच्छे पोस्टों पर काम कर रहे हैं, और खूब मजे से उनकी शादियां हो गई। हमने यहाँ पर भी शादियां की है जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, हाँ। बाकी जिनके माँ बाप होते हैं उनको प्रेरणा करते हैं कि इनकी शादी कर दीजिए, और करते हैं वो लोग, और वो आराम से जिंदगी जीते हैं। फिर आते हैं अपने साथ कई बार बच्चों सहित यहाँ पर आते हैं और कहते हैं इसी संस्थान के कारण हमको जिंदगी मिली। क्या बात है। और क्या ये तमाम एलुमनाइज जो हैं, यहाँ से पास आउट जो बच्चे हैं, संस्था से जुड़ते भी हैं सहयोग के मार्फत या सिखाने के मार्फत या कुछ और सहायता के मार्फत? हम बच्चों से किसी प्रकार का पैसा नहीं लेते। ओके। हाँ, नहीं, जो सक्षम हो गए हैं, जो नहीं, कमा रहे हैं, उनसे भी नहीं लेते हैं। अच्छा, उनसे भी किसी से नहीं लेते ओके। हैं। हाँ, क्योंकि इससे लगता है कि हमारे पास पैसे की कमी आ गई, इसलिए हम उनसे नहीं लेते। डोनर्स हैं जो खूब अच्छी तरह से देते हैं हमको, बिना बिना कहे कुछ भी आजकल तो अपने आप देने के लिए तैयार रहते हैं। मुख्यतः संस्था में किस चीज की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है आपको रेगुलर बेसिस पे? ये सब चीज़ें मिल जाती है, क्योंकि सारे सिस्टर है, कंप्यूटर चाहे तो कंप्यूटर मिल गए सारे। अभी कंप्यूटर पूरी लैब एक व्यक्ति ने बना दी। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो कोई बना देता है। तो किसी तरह से हम चाहें वैसे, कभी कभी कोई ड्रेसेस बना देता है, तो हम सब तरह की चीज़ें ले लेते हैं। माते, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगी सब लोगों से कि आपके अगर बच्चे कोई दिव्यांग है, किसी प्रकार की दिव्यांगता है, तो उनको आप हमारी जैसी संस्थाओं में एडमिशन दिला करके उनके भविष्य को सुधारें, और उन बच्चों को भी हमारी और आपकी तरह वो सेल्फ डिपेंडेंट बना दे, जिससे कि वह उनका भी नहीं, वो आपके परिवार का भी भरण पोषण कर सके। इतनी शक्ति ताकत उनमें आ जाए, ये मैं कोशिश करूँ। माते, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब इतने बड़े अचीवमेंट है तो निश्चित रूप से राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया होगा। संस्थान को भी किया गया और मुझे भी अलग से किया गया जी। संस्थान को 2022 में अशोक जी ने इस संस्थान को राज्य का सबसे उत्तम संस्थान का अवार्ड दिया था। क्या बात है। उससे पहले हमारे जो और नेशनल स्तर पर नारायण थे, के नारायण, हाँ, उन्होंने भी संस्था को अवार्ड दिया था, और राष्ट्रपति ने भी दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने संस्थान को इनाम दिया है, और मुझे भी बहुत इनाम मिले हैं। अभी अभी मुझे बॉम्बे में संस्थान के लिए कार्य करने के लिए बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया था। वो संस्था जैन महामंडल 125 साल से लोगों को इनाम दे रही है, यानी उनके सम्मान कर रही है। पहली बार उन्होंने किसी महिला को सम्मान किया। ये हमारे संस्थान के लिए, हमारे राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। और कलकत्ता में मुझे अवार्ड मिला था जी। तो खूब अवार्ड मिलते हैं। इस संस्थान के कार्यों को देख करके लोग बहुत अचंभित होते हैं कि कोई ब्लाइंड बच्चे, दिव्यांग बच्चे भी इतना आगे बढ़ सके, इतना काम कर सकते हैं। मैं उनको कहती हूँ आप आइए और देखिए बच्चों को कि ये बच्चे कितने आगे बढ़े हुए हैं। और एक बात और बताऊँ, इन बच्चों का नैतिक संस्कार के लिए मैं समय समय पर बड़े बड़े साधुओं को आमंत्रित करती हूँ और उनके व्याख्यान करवाती हूँ, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिल सके। हम तो रोज़ बात करते हैं, लेकिन उनके कारण उनको बहुत प्रेरणा मिलती है, और वो बच्चों को कई तरह की ऐसी चीज़ें बताते हैं जो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे संबोधि धाम वाले भी आते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है, चंद्रप्रभ जी, ललित प्रभ सागर जी, उनका भी व्याख्यान हमने यहाँ करवाया है। और हीराचंद जी महाराज साहब कराया, हस्तीमल जी महाराज साहब पधारे। कई ऐसे साधु संत है, तेरेपंथी साधु संत है, और सत्यमित्रानंद गिरी जी का भी आशीर्वाद मिला है, रामदेव जी का आशीर्वाद भी हमको मिला, वो भी संस्थान में आके गए हैं। तो कई लोगों को मैं बुलाती हूँ जिससे उनको भी लगे कि देखो दिव्यांग बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं, और दिव्यांग बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, जिससे बच्चे नशे से, इन सब से चीज़ों से दूर रह सके और एक अच्छा जीवन जी सके।
तो ये है सेवा की मूरत। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रेक्स को, जो कि हमारे संस्थान में तन मन से जुड़ा हुआ है और बच्चों की सेवा करता है और बच्चों को तरह तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सिखाता है बच्चों को, और उनको डांस भी सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और निःशुल्क सिखाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है रेक्स को कि वो दिल से इस संस्थान की से जुड़े हुए हैं, इस संस्थान की सेवा करते हैं। बहुत बहुत आभार माते। ये माँ का प्रेम है जो अपने हर बच्चे की तारीफ करती है। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे इन बच्चों का टैलेंट जो है, आप देखना चाहें तो स्कूल को विजिट कर सकते हैं। कमला नेहरू नगर में है नेत्रहीन विकास संस्थान। संस्था में अगर आप भी किसी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं या आपके आसपास भी कोई नेत्रहीन या मूक-बधिर बच्चा है जिसे एक अच्छे संस्थान की आवश्यकता है, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जोधपुर, सूर्यनगरी जोधपुर में नेत्रहीन विकास संस्थान में आप उन बच्चों का एडमिशन कराएं और उनके भविष्य को एक नई पहचान दें। माते, एक बार पुनः आपकी सेवा को, आपके जज्बे को और आपके तमाम उन बच्चों को जिनका भविष्य इस संस्था के माध्यम से सुधर रहा है, अपने जीवन का वो आनंद ले रहे हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि वंदन। आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे नेत्रहीन विकास संस्थान की आवाज़ आप घर घर तक और देश में एक एक गांव और एक एक शहर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे और इन बच्चों का विकास करते हैं। इसी शुभकामनाएं। धन्यवाद माते, प्रणाम आपको। तो ये हैं सुशीला बोहरा जी। इस संस्था के बारे में ये इंटरव्यू जो है बहुत कम जानकारी है। आप इस संस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्वयं कमला नगर आ सकते हैं। तो आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये तमाम वो लोग जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी हम इनके कार्य को दुनिया भर तक पहुंचाएं और इसमें आपका सहयोग बहुत अहम रहने वाला है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए। आप देख रहे थे